दोनों शहजादे चले हज करने के लिए। कहां चले? ऐज़न में बात या भूल गए? 25 हज किए मेरे हुसैन आजम ने और हसन मुश्तबा ने रदी अल्लाह ताला अन्हुमा पैदल मदीना शरीफ से मक्का शरीफ। तो रास्ते में एक भाई ने कहा भूख लगी है, क्या किया जाए? हसन मुश्तबा कहते अपने भाई हुसैन से, भाई वो सामने एक झोपड़ी नजर आती है, चलो वहां चलते हैं। जब गए देखा तो एक बूढ़ी माई थी। कहा माई खाने को कुछ मिलेगा? अल्लाह अकबर। उसने दूध का एक प्याला पेश किया ला करके। आधा मेरे इमाम हसन मुश्तबा ने पिया और आधा मेरे इमाम आका हुसैन ने पिया। खैर आप वहां से तशरीफ लेकर के चले गए और उसने पूछा भाई कहां से आप तशरीफ लेकर के आए हैं और आपकी वालिदा का नाम क्या है? शहजादों ने कहा हम कहीं और नहीं रहते, मदीना शरीफ रहते हैं और नबी के शहजादे हैं, कभी दिल करे मिलने के लिए तो आ जाया करना। खैर तशरीफ लेकर के चले गए। हुआ यूं कि कुछ दिनों के बाद वो खातून मदीना शरीफ आई। वक्त गुजर गया था तो शहजादों ने इस माई को देख लिया। ये तो पहचान नहीं पाई मेरे आका हसन को, मगर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहचान लिया और इसको घर लेकर के गए। इसकी खूब खातिर तवाज़ु की, खिलाया पिलाया और जब ये जाने लगी तो इसे 3000 दिरहम दिए और 1000 बकरियां दी और कहा माई ये तो मेरे हिस्से का है, आधा मेरे भाई हुसैन ने भी पिया था, चलो उसके यहाँ भी चलते हैं। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी 3000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां दी। वो खातून कहने लगी मैं तुमको पहचान नहीं पाई, तुम कौन हो? शहजादों ने कहा तू तो नहीं पहचान पाई मगर हम तुझे भूल नहीं पाए, हम वही हैं जिनको तुमने पीने के लिए एक प्याला दूध का दिया था। वादा करते हैं तूने दूध पिलाया था, आज दुनिया में भी तुझे नहीं भूला है, कल कयामत के दिन भी तुझे नहीं भूलेंगे और अपने साथ तुझे जन्नत में लेकर के जाएंगे। ये शहजादों की शान। अल्लाह अकबर। दूध का प्याला पिलाया जाता है तो बरकतें दुनिया में भी अता की जाती है और कयामत के दिन भी। ये शहजादों की शान। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हीं शहजादों की याद में इस महफिल को सजाया। मेरी गुजारिश है खुदा हम अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं। जो पैगाम मेरे हुसैन ने करबला की सरजमीन से दिया उस पैगाम पर अमल करें, नमाजों की पाबंदी करें। क्या करें? जोर से बोलो और जोर से बोलो। भाई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो फिर कौन पढ़ेगा? कहो इंशाअल्लाह। और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और ये पाबंदी ये नहीं कि हम बस कह दिया इंशाअल्लाह तो देखेंगे शबे बारात से या आने वाले जुमा से, ये पाबंदी हमें अभी असर की नमाजी से करनी है। कहो इंशाअल्लाह। कुछ नहीं जाता दोस्त, मेरे हुसैन ने दीन के लिए सब कुछ दे दिया, हमसे एक नमाज के लिए 15 मिनट नहीं दिया जाता, फिर किस बात की हम हुसैन? पांचों नमाजों का मिलाकर के मुश्किल से 1.25 घंटा बनता है यार। जो कौम नमाजों के लिए दिन में 1.25 घंटा नहीं दे सकती, फिर क्या उस कौम को हक बनता है कि वो कौम अपने आप को हुसैनी कहे? नमाजों की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ करके देखो हुसैन भी खुश होंगे, हुसैन के नाना भी खुश होंगे और इंशाअल्लाह मुश्किलें सारी दूर हो जाएगी। नमाज पढ़ना नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इमाम साहब बड़ी मेहनतें करते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। आप इनके पास आए, ईशा की नमाज के बाद आए, असर की नमाज के बाद आए और आकर के कहे इमाम साहब मेरी नमाज की सना थोड़ा आप सुन लेवे, कहीं इसमें गलती तो नहीं, आप मेरी सूरह फातिहा दुरुस्त करवा दें, आप मेरी सूरत दुरुस्त करवा दें, मुझे जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दें, आप मुझे कुरान पढ़ना सिखा दें, आप मुझे ईद की नमाज का तरीका बता दें। लोगों के हालात ये कि माँ का जनाजा ला करके रख दिया गया सामने, मगर लोगों की कंडीशन ये सफे लग गई
और फिर लोग पीछे से आवाज दे रहे हैं। अभी इन्हीं चंद दिनों के अंदर 2-3 जनाजे हमने पढ़ाए तो पीछे से आवाज आई, इमाम साहब अभी थोड़ी देर आप जब तक लोग वजू बना करके आ रहे हैं नियत बता दें। मेरा मिजाज है, मैं उस वक्त नियत नहीं बताता हूं इसलिए कि वो जनाजा पढ़ने की जगह है, नियत बताने की जगह नहीं है। हम इस वक्त इतने दिन कर क्या रहे थे कि हमें जनाजे की नियत नहीं आई? नादान, फिर तुझे शर्म नहीं आती कि बाप का जनाजा ला करके रख दिया गया, तुझे जनाजा पढ़ना नहीं आता? माँ का जनाजा ला करके रख दिया गया है, तुझे जनाजा पढ़ना नहीं आता? इतने दिन कर क्या रहा था तू? हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये बुनियादी चीजें हैं, इनको सीखें। अब आए इमाम साहब से हफ्ते भर आप आकर के बैठे, मेरा विजदान कहता है हफ्ता पूरा बाद में होगा, आपको ये चीजें पहले आ जाएगी। इतना कुरान आप जरूर सीख लें, इतना कुरान जरूर सीख लें कि कम से कम आपकी नमाज तो दुरुस्त हो सके, नमाज तो आप ठीक ठाक पढ़ सके। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ना सीखेंगे, कुरान से मोहब्बत करेंगे, समझ में आ रही है, और अपनी जिंदगी शरीयत मुताहरा के मुताबिक गुजारेंगे। नशा, जुआ, बदनजरी, बेहयाई, गाली गलोच, हराम खोरी, इन सारी बुरी बीमारियों से अपने आप को दूर रखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए कि ये काम हुसैनियों के नहीं, ये काम तो यजीद के थे। आप पूछे इन उलमा से तो ये आपको बताएंगे ये काम किसके थे। तवाइफों का नाच यजीद देखता था, गाने बाजे काम उसका था, ढोल ढमके काम उसका था, नशा करना उसका काम था, जुआ खेलना उसका काम था। अल्लाह के हलाल को हराम और अल्लाह के हराम को हलाल करना चाहता था यजीद। तो ये काम तो उसके थे, ये काम हुसैनियों के नहीं है। हुसैनियों का काम तो वो होना चाहिए जो मेरे हुसैन को पसंद है। तो इसलिए इन सारी चीजों को छोड़े, करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। जोर से बोलो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त में गुंजाइश रहती तो मैं कुछ और कहता, मगर मैं समझता हूँ काम की 2 बातें हो जाए और मेरी कौम उन बातों पर अमल कर ले, मुझे बुलाया जाना कामयाब। और बारिश के मौसम में भी सारा इंतज़ाम करके आप लोगों का सुनना कामयाब। और अगर इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया तो फिर आप फैसला कर सकते हैं कि उसका नतीजा क्या आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जितने भी भाई यहाँ पर आए हैं, माँ बहनें सुन रही हैं मुझे, इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे, खुद भी नमाजी बनेंगे, अपनी औरतों को नमाजी बनाएंगे। हाँ, और ये बेपर्दगी के साथ घरों से बाहर निकालना औरतों को। यार, जब औरत को मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं दी गई तो क्या औरतों को इजाज़त दी जाएगी कि वो मेहंदी के नाम पर बाजारों की जीनत बने? औरतों को ये इजाज़त दी जाएगी कि माज़अल्लाह वो बाजार ताजिया देखने, ढोल डमके देखने जाए? अब मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन एक बात अचानक मुझे याद आ गई, कहूंगा। ये जो मैंने रिवायत पढ़ी है ना मुबाहले वाली, जब नबी का घराना चलाना तो सुभान अल्लाह, चलने का अंदाज ही बड़ा निराला था। आगे मेरे आका थे और पीछे पीछे सरकार मौलाए कायनात, बीच में फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह। मगर अंदाज क्या था चलने का? अंदाज क्या था? देखिए आप, आगे नबी है, पीछे अली है, बीच में फातिमा ज़हरा। तो किसी ने पूछा, बात समझ में नहीं आती, आगे नबी, पीछे अली, बीच में फातिमा ज़हरा, एक तरफ इमाम हसन, दूसरी तरफ इमाम हुसैन। हालांकि होना तो ये चाहिए आगे नबी चले, उनके पीछे अली चले, उनके पीछे फातिमा चले, मगर मेरे नबी का किरदार जवाब देता है। लोगों, बात असल में ये है कि जहां नबी का कदम पड़ेगा उसी जगह फातिमा का कदम पड़ेगा, और जहां फातिमा का कदम पड़ेगा उसी जगह अली का कदम पड़ेगा। मतलब ये हुआ, नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, बीच में फातिमा का कदम। लोगों, मेरे फातिमा के पर्दे की शान ये है कि इसके कदम के निशान को भी न जमीन देख सके न आसमान देख सके। ये सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे की शान। यार, जिस खातून जन्नत के पर्दे की शान ये हो, आज उनके मानने
आने वालियों का हाल ये कि मुहर्रम की 10 तारीख को लिपस्टिकें लगाकर, बन सवर करके, लाली पाउडर लगाकर, अल्लाह अकबर मेकअप करके, बना सवार करके, ढोल ढमके देखने के लिए, ताजिए देखने के लिए, मेहंदी के नाम पर जाकर के बाजारों की जीनत बने। मैं पूछना चाहता हूं क्या मर करके इन कौम की बेटियों को जहरा पाक को मुंह नहीं दिखाना? आप मुझे बताएं क्या औरत मस्जिद आ सकती है? अरे बोलो यार, आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? मुझे बताएं, जब औरत मस्जिद नहीं आ सकती तो क्या हुसैन का नाम लेकर के माज़अल्लाह वो बाजार जा सकती है? किसने इजाजत दी इन कौम की बेटियों को कि मेहंदी का नाम लेकर के बाजार जाए? किसने इजाजत दी कि ढोल ढमके के नाम पर, ताजिए के नाम पर माज़अल्लाह बाजार जाए? हमारी जिम्मेदारी बनती है इन चीजों के हवाले से मुआशरे में सुधार पैदा करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक देवे। कलमा शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।